मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम, भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी, महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ, महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल, अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव जिनको प्राप्त हो रहा है और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे सभी यजमान बंधु, उनकी गृह स्वामिनियां, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त कुंडलपुर और अगल बगल जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम, आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और चौथे दिन की आप सबको जय सिया राम। जिनकी परम पावन सन्निधि में यह कार्य दिव्यता और भव्यता की ओर जा रहा है, ऐसे पूज्य संत परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री 108 श्री रघुनंदन गिरी जी महाराज बड़ा बांसा, आपके चरणों में दंडवत नमन प्रणाम करते हुए और जिनके अथक परिश्रम प्रयास और प्रयत्न से यह दिव्य कार्य हो रहा है, ऐसे बड़े सरल सहज बाल स्वभाव, संतों का स्वभाव बालकों की तरह होना चाहिए। बालकों के स्वभाव में छल नहीं होता और हमारे और आपके स्वभाव में छल और कपट दोनों होते हैं। तो ऐसे बाल्य स्वभाव परम श्रद्धेय पूज्य महंत श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज को प्रणाम करते हुए और आज के मंगलमय जन्म महामहोत्सव की तरह हम और आप चलेंगे। आपसे निवेदन हमारा वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम ले लेना। आज मंगलवार भी है, कितना अच्छा दिन है। यह हनुमान जी की कृपा कहें आप लोगों पर कि अयोध्या में भी मंगलवार के दिन ही जन्म हुआ था भगवान का, और कुंडलपुर में भी हनुमान जी ने कहा यहां भी मंगलवार को ही चौथा दिन पड़ना चाहिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवनया मंगल हारी। अमंगल का भी भगवान मंगल कर देते हैं। अच्छा, जहां जहां भगवान जाते हैं वहां वहां मंगल ही होता है। जब तक भगवान
अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल हुआ। और जिस दिन भगवान ने अयोध्या को त्याग दिया और जंगल गए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, मंगल रूप भयउ बन तब ते और कीन निवास रमापति जब ते। अच्छा, जिसने भगवान का नाम लिया उसका भी मंगल हुआ। हनुमान जी ने खूब नाम जपा तो तुलसी बाबा को मंगल की डिग्री लिखनी पड़ी। लिखा है कि नहीं लिखा? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात ये उठती है कि हनुमान जी जितना भजन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्या हमारा मंगल होगा? तनवर बढ़ाओ रे बच्चा, क्या हमारा मंगल होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल होगा। एक चौपाई पढ़ो, क्या लिखा है? भाव को भाव अनख आलसहु और नाम जपत मंगल। इस चौपाई मंगल लिखा है कि नहीं लिखा है? भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए तो मंगल होगा। तो नाम जपते रहो। आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ करेंगे। एक आदमी मरण लगो रे, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा अब हम आओ होगा समय, हम तुम्हें जिंदगी की 4 बातें बता के जा रहे हैं, इन पे भर चलत रहियो तो जीवन में कभी नुकसान नहीं हो जाए। मोड़ा ने कही पापा बताओ। दादा बोले बेटा पहली बात, छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में काम से घरे अज्जो। दूसरी बात, मीठो मीठो खज्जो, जितनो खा पाओ मीठा खज्जो। दूसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवजो। और चौथी बात, घरवारी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। मेरी डुकरा खुआई हिचकी और मार गाओ। 4 ही बातें बता कर लड़का ने 13 करी और 13 करके उन्हें पहली बात बाप की खबर करी कि पिताजी ने कही थी छायरे में काम पे जज्जो और छायरे में अज्जो। इन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो रे, हो किराए को टेंट जड़वा दो। 12 बजे हारे जावे खेत पे, 12:30 बजे भाग आवे। अब बताओ आध घंटा में कौन किसानी हो रही? धीरे धीरे फसल बर्बाद। दूसरी बात, पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई रे कि शुगर हो गई। हाँ? तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार रखियो। पता है इन्हें क्या करो? इन्हें घर में गांव में मरी 2 भैंसें, इन्हें रे खाल पटवा के दीवार पे ठुकवा दे खिलियों से, पूरा घर बसावे। और चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटियो, पिताजी के गए थे बांध के डांटियो, जो 2 ले आओ रे रस्सी बाजार से, सवेरे उठे और घरवारी के हाथ बांध लेवे और पांव और लाखक सुनावे। वो उन्हें सोची जो तो पागल या होगा। सुबह माए के भग गई रे। बहुत ध्यान से सुनियो, हमारे चुटकला भी काम के हैं। हंसत तो रज्जो, हंसबे में कोई दिक्कत नहीं है, पर बात पकड़त रज्जो जो हम दाव चाह रहे हैं तुम्हें। घरवारी रे माए के भग गई।
8 दिनों बाद जो गोलू आवे कहने लगो चलो बा, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम हो गए पागल। भुनसना उठा, तुम आओ ये कई काम, हाथ गोड़े बांध ले लाखक सुना। बगल में खड़ो तो रिसो सारा कहे बेटा का होगा, काय नहीं जा रही। अरे पापा जी पागल हो गए। ससुर दमाद से बोलो का होगा। अरे बोले पापा का बताएं। अच्छा एक बात हो रही है आज के समय में, आदमी सगे बाप से पापा नहीं कह रहा हो, वो ससुर से कहते पापा जी। अरे तुम्हारी का है, बाप की दवाई ने लिया हो और कौन ससुर बीमार होगा हो तो पूरी रात अस्पताल में बैठे रहे हो का। अच्छा एक बात और बता जो तुम हो रहे जे आदमी तो हमसे कहता ही कि वो तो खराब बोला थे महिलाओं के प्रति, और जब बदनाम ही होगा तब क्या करेंगे। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है अब तुमने सुना तो गाय मार जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के, मुझसे ने मारो तो जहर खा ले रे। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई कर रही, आज तना तुम में दम हुए तो तुम शाम को सास ससुर की बुराई करके देखिए इनके मुंह पे। इनकी कितनी दम कहाई का है कि तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई तुम्हारे मुंह पे कर रही और तुम्हारी दम नहीं मानो कि तुम सास ससुर की बुराई कर दे का है। मताई की दवाई भूल जात रे, मनो सारी को जन्मदिन नहीं भूला तुम हो रहे। मारे जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के का खाएं। अब हम के हैं तो वही हम मान है थोड़ी। हाँ ससुर ने कही बेटा का होगा। अरे बोले पिताजी का बताएं, दुनिया कहती के जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांग रहा है भीख। डुकरा बोलो ये सो हो नहीं सकत रे के सियानो आदमी गलत गली धरा जाए। तुम्हारे सुनबे में चूक हो गई हुज्जे कह लगे हाँ हाँ। तो ससुर बोलो बताओ तुम्हारा बाप का कहेगा तो। बोले हमारा बाप कहेगा तो 4 बातें हमने 4 ईमानी सो बर्बाद हो गए। बोले 4 कौन सी। पहली बाप ने कही थी छायरे में काम पे जज्जो छायरे में अज्जो। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दा। बोले जाने कही थी तुम्हारे बाप ने। जाया कही थी कि दिन ने ऊँग पाए घाम ने निकल पाए और हारे चले जज्जो, और जब तक दिन डूब न जाए छायरों ने हो जाए जो न उतना ही काम करियो फिर शाम को घरे अज्जो। अब बताओ जी को दिन भर मेहनत कर रहे तो कभी नुकसान में रहे। जो आए छायरे में जाओ और छायरे में आओ, सुबह जल्दी निकल जाओ और शाम को लेट काम से आओ। और ये वो बोलो और मुझे 10,000 टेंट की ओर देने, जबकि इन्होंने नहीं लगवाओ टेंट। हमने कही थी यार नहीं कचमूरी दक्षिणा में से काट लियो दद्दा, मनो कमेटी वाली टेंट लगवा दे भी बेचारी माताएं हमें नहीं तो जुए करो पज्जा। अब और का कह दे नहीं हुई तो हमसे ले ले, मनो कल टेंट बढ़वा दियो दद्दा हरो का कर हो जी जोरे हैं सो। बताओ वो को दोष जजमानों भी लगे है और वक्ता को भी लगा था। भागवत को पहलो नियम लिखो है कि श्रोता को अनुकूल व्यवस्था देव बैठवे की। ना जाने किस भेष में आए हो नारायण, का पता कौन के भेष में भगवान बैठे हो। और जेते जितने बैठे जे कुआ बैठे। अपन रामायण पढ़ा रहे तो रामायण से प्रमाण ले लो। का लिखो है तुलसीदास जी ने, राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जिमी पाना। यहाँ हर चाहे माताएं हो पुरुष हो बेटियां हो भाई हो
ये सब संत या बैठे और किसी संत को कष्ट हो जाए तो आनंद बिगड़ जाएगा। इसे कल बढ़वा लियो, आज तो हमने तय कई कल को जन का कहना ध्यान राख। अकेली बिल्ला टांग से कच्छू नहीं होती। हाँ अकेली बेच टांग ले फरन लगी कि हम अं धरे पूरो मूड पे जो कार्यक्रम ये से कुछ नहीं हुए। अगली बेर कमेटी हमें कौन बोले बिल्कुल गारंटी जान के वो बोला अब हम नहीं छोड़त। हाँ काय को छोड़े सांची तो सांची आए हमारी कथा रे ठंडो पानी नहीं के चाजे को पी जाए खोला चाय आए रे कुंड सो खेचा थे जहां हुन करा थे सो। हाँ रात में उदका थे आदमी की भारी खराब बोलो रे अपने ही पैसा लेगा वो अपना ही सको जा का कहेगा नहीं। और बिछाई तो मंगवा बजो तो बिछाई डरवाओ कहाँ है कमेटी वाले डरवाओ बिछाई तो मीटिंग बुलवाओ और तो डलवाओ। दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। तुमने क्या करो बोले हमने अच्छी शक्कर खाई मिठाई खाई सुगर हो गई। बोले बाप ने जाने कही थी बाप ने जा कही थी कि ईमानदारी को खज्जो। देखो कलयुग आए आटे में नमक घाई तो चल जाए आटे में जैसो नमक डरत है इतो तो चल जाए और कहूं नमक में आटे घाई खा लाओ तो बताओ। अच्छे एक बात बताओ रे आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे नहीं कर दे कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे पर भगवान की डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है। ये 4-6 पैसा तो खज्जो ही नहीं मार जाओ 1 पैसा दारू को जितने जो दारू बेच रहे हो गांव गांव में बागा थुजे यार तुम्हारी के समझ में आ जाए। दारू को पैसा ये सुवाए बाप ने दारू बेच बेच के घर बनवाओ मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दाओ हिसाब बराबर होगा। शराब के पैसा में हजारों लोगों की बददुआएं हैं। जे माता जी हरे रोटी बना जाते हैं और बेलत बेलत कहते हैं भगवानों को सत्यानाश कर गयो यो को रोबे बारों ने सत्यानाश कर गयो जे ने एक दारू पी आई हो बेची हो। अरे पहले धोकनी चलती विश्वकर्मा जी हरे बैठे हुए हैं तो धोकनी में मरी खाल लगी रहती और जब धोकनी चलती लोह गल जात तो रे मरी खाल की फूंक में और जी जिंदा खाल की बद्दुआ लग है वो की कागत हुई तना ध्यान रखियो इसे कोशिश करियो इन चीजों से बचियो। एक मंदिर को पैसा न खाती मार जाओ और जे ने खाओ हो सो तुम तो आत्मा पे हाथ धर के बता दे। तुम्हारा भी पता है हर गांव में पता रहता के मंदिर को पैसा कौन है खाओ भी तो कहते है नन्या अब तुम्हें उता ही रहने दद्दा हमें कौन तुम्हारे गांव में वोट मांग भी आने हम आओ का कर ले तुम ज्यादा हो जो सुधा मो जिले मैंने बोला जो 50 जिले के फोन लगा रहा है एक बार हमारी कथा हो जो हम मार जे जो नो इतने जिले के हमारी जिंदगी नन्या एक तहसील में एक बार भर तो बेदर जाए आदमी बस फिर बिल्कुल नहीं बुलाए ये कई बेर में तो हम ये सुकार के जिंदगी खबर रखो भैया बाटन की संपत्ति जे ने खाई होए खबर कर लियो कि बागा थुजे ऐसी कुत्ता औलाद न कर है वो कि हम तुम्हें का बताएं बिल्कुल बराबर कर दे तुम रो हो रे खून के सुगा गैया के नाम को पैसा इनके सरकारी पैसा खा रहे हो गौशालाओं को कीड़ा पार के मार हो रे कीड़ा पार के जितने जे अधिकारी हफ्ता खा रहे हैं वो में
गारंटी कहा रे 400 साल तो तुम खाई ने पे हो आखिरी में। नेतागिरी में 2 पैसा भरने खर्चो भूल के, एक बच्चों को पोषण आहार और दूसरी वृद्धों की पेंशन। वो नेता को कहूं बालबा को नहीं हो सके। मनो आजकल तो दद्दा कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। खाजा जितो मिले सो खाजा। ये सोहूत है रे, एक गांव में खुदो खुदो कुआ खुदो ने तो मनो खुद गाओ, समझे जो बात है। एक गांव में खुद गाओ कुआ, खुदो ने तो मनो खुद गाओ कागजों में कुआ खुद गाओ पंद गाओ पैसा निकाले आए। 2-3 जनों ने गांव को पता लग गया कि पैसा निकाल ले कुआ के, सो की शिकायत कर दी कि साहब हमारे गांव में कुआ खुदो नहीं है और खुद गाओ। मनोरे वो इतना होशियार है तो उन्हें दूसरों प्रस्ताव डाल दो कि लगे वो कुआ गलती से गांव के बीच में खुद गाओ है, सो को पुरवावे बाबत फिर राशि स्वीकृत करी जाए। उन्हें फिर पैसा निकाल ले कागजों में लिख दो कि कुआ पुरवा दो, ने खुदो तो ने पुरो तो। या हालत है। ईमानदारी का खाओ। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। ससुर बोलो तुमने क्या करो? बोले गांव में 2 भैंसें मरी थी, सो हमने खाल ठुकवा दी। अरे बोले जाने कही थी तुम्हारे बाप ने जाए कही थी कि जिंदगी में एक अच्छे आदमी से जरूर जुड़े रहियो। चमड़ा की दीवार आए जो शरीर, कोनो एक संत से जुड़े रहियो, कोनो एक विद्वान से जुड़े रहियो, कोनो एक भले आदमी से जुड़े रहियो। वो 3 जनों से थोड़ी दोस्ती कर गई ने। सबसे पहले पियाली वारे से, दारूखोर से। विभीषण ने रे सगो भज्जा छोड़ दो तो तुमसे दोस्त नहीं छोड़ो जा रहा हो, बताओ। और आजकल ये नए नए भैया बैठे हैं, इनकी दोस्ती देखो तुम। पता है जी क्या कहते, तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो लेना ही पड़ रहे। कचू कचू कहते हैं ने पियो तो हम मरो मुंह देखो। हम सांगरे ने भैरे ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत। काल मरते सो अब भाई मार जा दारू का। तुमसे हमारी विधि क्या है क्या बताओ। कचू कचू कहते हैं गुरुजी हम तो ने पिजते। फिर एक बारात में गए, उनने मम्मी की कसम चढ़ा दी, सो फिर हमने एक पेग ले लाओ। ये तो अमानत तो मम्मी को। हम तुम्हें 7 पेरी की कसम चढ़ा रहे बब्बा के मंदिर में। जोन हो गए उनकी, जोन होने उनकी, जोन मार गए उनकी, अपनी अपनी जायदाद कल हनुमान मंदिर के लाने लिख दे। अगर इतने बाप मत आई घुमानत हो तो लिखो, हम चढ़ा रहे तुम्हें कसम। अकेले दारू पीवे बहुदद्दा दिखा गए काय। बिल्कुल दोस्ती ने करी गोरे इन दारुओं से। दूसरी गाली वाले से। आजकल इन नए लड़कों में एक फैशन आ गई, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो गाली दे के बात करें, और यहां तक मां बहन की तक गाली देते। यार तुम और अगर बाप ने रात में 10 बजे जोर से जा पूछ लाई कि काय बच्चा 10 बजे तक कहां हते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बोलो आजकल हो रहा ना लड़कों को, जो कि नहीं हो रहा। तुम डांट नहीं सकत अपने लड़का को तेज ना, वो बोल वो बंद कर दे। अरे बाप ने इतनी पूछ लाई कि 10 बजे तक कहां आते, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और जे दोस्त माँ बहन की गाली दे रहे वो तुमका नाम हाथ डाले फिर रहे, तुम आओ का ईमान मराई गाओ रे, का मानवता खत्म ही हो गई। आज के बाद जो भी दोस्त तुम्हें गाली दे के बात करे, बिल्कुल चट के मुंह में लात मारी गो पहली कि तुम हमारे दोस्त आओ, हमें माँ बहन की गाली दे रहे। ऐसी लात मारी गो रे कि एक आगे को दांत तो टूट जाए।
जब उन्होंने वो जिगे खबर रेवे के हमने गाड़ी दी थी जब को आज खिड़की खोल गई ऐसो ने मार गयो के अकेले तना ओठ मोट कट एक तो ऐसो दियो हाउ बत जमानत हो जे हफ्ता का कोई दिक्कत नहीं है। एक थाली वाले से जो तुम्हारे संग सिर्फ खावे फिरत हुए, आज को आदमी रे कुत्तों से खराब होगा, कुत्तों से खराब। अबे तुम एक कुत्ता खो 10 दिन रोटी डालो, वो कुत्ता 2 महीना तुम्हारे दरवाजे यहाँ है, तुम बिल्कुल रोटी न डालियो मनो वो भाग है नहीं। और आज का जो आदमी तुम 1 साल वो गाड़ी में बैठा रहो, 1 साल संगे खुआओ और 1 दिन भर तुम अपनी गाड़ी में न बैठा रही हो, वो तो नहीं तुम्हारा दुश्मन हो जाए। तो कुत्तों से खराब हो रही का कि कुत्ता ने 1 दिन रोटी खाई और 1 महीना बजाई और तुमने 1 साल खाई और 1 दिन में वो रोटी को भूल गए। गाली वाले से, प्याली वाले से और थाली वाले से, मानो जो तुम्हारे संग सिर्फ खावे ही फिरत हुए, इनसे दोस्ती न करियो, अच्छे लोगों से जुड़ो। सत्संग को अलग प्रभाव है रे भैया। एक बार दूध ने पानी से कही, देखो सत्संग जो कहा था, दूध बोलो पानी से आओ दोस्ती कर ले। दूध बोलो तो पानी बोलो कि कहाँ यार तुम 50-100 रुपये लीटर, अरे हम फिर रहे नाली में, हमारी तुम्हारी काबल। दूध बोलो आजा, अगर अपने भाव ने बिकवा दो तो हमने भी दोस्ती न करी कहाई। अब बताओ तुमने जब पानी दूध में डालो वही भाव बिको कि नहीं बिको? तो पानी ने कही मित्र अगर तुम हमें अपने भाव बिकवा रहे तो हम भी प्रतिज्ञा कर रहे, आज के बाद जब तुम पे कष्ट आए सबसे पहले हम जल है मारे हैं। अब तुम दूध और पानी मिला के एक बर्तन में रख दे, जो नो दूध में पानी रहे वो भाप बन के उड़ है, जो नो दूध में उफान नहीं आए, और जो पानी खत्म भाव वो दूध में उफान आओ। तुम 1 कुंजरू पानी भर के डाल दियो बर्तन में, दूध जाके तब बेच जाए। और अगर तुम ने डाल हो वो चम्मच से जबरदस्ती चलाते रहे हो तो फिर वो दूध ने बचे, वो का नाव हो जाए खोया। उन्हें अपना नाव बदल दा, खोया क्या? बोले मैंने अपना मित्र खोया, इसलिए आज से मेरा नाम ही खोया पड़ गया। ऐसी दोस्ती करो, ऐसा सत्संग करो। सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगत चाहत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यानी। कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं का है सुन रे बथुगा, बथुगा तो जाने तुम्हारे पिसी में होते। एक दिन पिसी कह रही थी बथुगा से कि बथुगा ये तुम्हें नहीं किसान मोटर डाल रहा हो, बिल भर रहा हो, हमारे बगल में 1800 तुम्हारी तक पानी की जुगाड़ लगी है। गेहूं का है सुन रे बथुगा, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। ये सत्संग का प्रभाव है। अच्छे लोगों में उठो बैठो, अच्छे लोगों से जुड़ो। और लड़का बोलो कि पापा चौथी बात पिताजी ने कही थी कि घर बारी को बांध के डांटियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम को हाथ गोड़े बांध लेते हो, लाख सुनाते। बोले जाने कही थी रे पापा ने, जाया कही थी का कि जो बाल बच्चों ने हो जाए, जो घरवारी से लड़कियों ने। बोले काहे? बोले वह ममता के बंधन में बंध जाए। अच्छी ईमानदारी बताओ जी, उन्हें जब भी लड़ा सुखा के हम तो बाल बच्चों को मुंह देख रहे ना, हम मर जाते कहोगे। अच्छा जाइए बाल बच्चे नहीं होते, हम जहर खा लेते, हम तो तुम्हारी मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं। सुना हम ये में मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारों को, एक लाने तो हम प्रणाम कर रहे। माँ अपनी संतान के लिए संसार के सारे दुख सह लेती है।
दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं है जो जी न सह सके सिर्फ अपनी औलाद के लाने। कैसे माँ तो माँ होते, घर में दो स्त्रियां हो और पता करने हुए कि इनमें माँ कौन आए और पत्नी कौन आए, बिल्कुल सीधो तरीका है रे। जो पेट की तरफ देखे समझियो जाया है मताई। हाँ, मताई की नजर 24 घंटा पेट पे रहते है, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ के नहीं खाओ। और घरवारी की नजर रहते जेब पे, कछु ले आओ के नहीं ले आओ। वो काले ने देना तुमने खाओ है कि नहीं खाओ। हाँ, तुम तो अंदाज कर लियो रे। कबहू मंडी अंडी जज्जो नाच बेचवे वो मताई को पता भर हुए कि जो कलेवा ने लेगा तो भूकोगा। तो तुम 11 बजे अज्जो और आके पैसा गिने भी बैठियो। मताई पता है क्या कहे, मैं धर दे जा जाते में लग जा लोग हर क्या भुंसरा को भूको गाओ है, पहले रोटी खा ले फिर करके हिसाब। जब मताई कहते वो घरवारी कहते ले आ कितने की बिकी धार दाएं, और फिर पूछे थे खाना खाओगे। अरे दद्दा गिन के रोटी दे रहेंगे। अरे ये सही दे तुम्हारे होगा इसो जी कहते हैं। अच्छा, आजकल घर में गिनती की रोटी बनने लगी। पहले की जी मताई हरे हतीम पे ना पढ़ी लिखी, हिसाब में साहब ने जानत दीजिए। आज की पढ़ी लिखी है सो हिसाब जानत है। जो हमने अंदाजे से करो, पहले अपन मताई से रोटी मांगो 1 और बापर सत्ती 2। वो कहीं ऐसा लगा तू कितनी खा ले वे मोरो लड़का, काशा पे कौन हिसाब या जानत थी। और आज की मिल रही पढ़ी लिखी, सुबह 8 और बाद में छानत है आप कितनी खाओगे। तुम कहीं बेशरम रे, तुम कहते तो 3 खाएंगे 3। गिनती की रोटी खावे लगे रहेगा तुम कहीं दिन रात। गिनती की खाने तो जेल चले जा दद्दा। 350 ग्राम बिल्कुल तुल के मिला थे रोज, हम खाए आए हैं। और आए 6-7 दिन ऐसे महाराज नहीं सवाई कर्म कर चले गुसाई और फिर बैठे बगला की नोई। उनमें के महाराज यारे हम आओ जेल भी हुआ है। उनसे ने गाए तेरे भागवत कर भी गाए थे भीतरे न तुम्हारे जान रहे हो कि चोरी वोरी को गाए थे। हाँ, सागर जेल में भागवत करी थी रे मैंने 7 दिन। आओ कैदियों में 1800 कैदियों में रहते, उन्हीं के संग रोटी खाते हो। मैंने कही दद्दा कहूँ कुंडली में लिखो में खो हुए के जेल जाने, तो हमने कही निपटा जाओ ना। आजकल ऐसा हो रहा है रे। पहले खूब बड़े गुरुजी बने, मुझ के चेला बनाए, अच्छा रुपया कमाओ, 50वां आश्रम बनाए। और बाबा जी हरे खा रहे 350 ग्राम चेला माल काट रहे उन आश्रमों में। तो हम तो भगवान से कहें कि दद्दा में तो तई भीख मांग के खाते रहे, मुझे ने पहुंच जे भीतर ने मुझे ऐसी जाजात बनाने आए कि आखिरी में हमारा चेला ठलुआ मजा मारे और हम जमानत खुतार से। ऐसी ने हमें आश्रम बनाने आए, कहूँ ने हमें खूब जाजात चाहने आए। अपन तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। हमारी ऐसी है कि बंड रेस फुल फ्रेस। हाँ, कचू कचू के थे महाराज के का दूसरे नहीं जी प्यारे आ तो रोज ये तोरे कलर ये कई पेरा थे ऐसे यहाँ है। आदमी को लगा तो कि ये कई है। बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस। 1 रुपया नहीं। अरे मनो जजमान काजू किशमिश धरे फिर बना लगत के आओ हम यहाँ लेके खा पा रहे थे काजू किशमिश जी कहीं जाओ के सेव धरे संतरा धरे ऐसे धरे कहीं घी के द्वार रही। अब बताओ रुपया चुन्नी नहीं लग रही और को टेबल भरी धरी। तो हम सोच रहे भगवान ऐसा ही कृपा करे जो तुम तो हमें ऐसे ही जजमान खुआत रही में, हम जेल को नहीं खाने आए। तुम उन्हें सुई घर के कहने खाएंगे घरे। अच्छा जा बताओ बहन जी हरो, जैसे तुमने पूछी आप कितनी खाओगे, ने कहा 3। सो तुमने 3 कटोरी आटो डाल लो, 3 लोई बना ली, रोटी सेक के दे दी। अब अगर खात खात भूख लगे आ है तो का तवा पियाण दे मुंह में के लिए अब जो खा ली।
भाई खात खात एक आध रोटी की और भूख लग जा तो का गरम तवा धर दे घर वाले के मुंह में के जो ठूस ले के गैस को बर्नर दे दे के जो खा ले न चूल्हे के अंगरा भर के मुंह में के लीजिए खा ले। अब 3 तो खाई थी तुमने। आज हम लोगों ने इतनी तरक्की की है, घर में 14 जोड़ी कपड़ा है, 24 जोड़ी चप्पलें हैं, पर तुम्हारे डब्बा में 4 रोटी नहीं है आज को के घर में। बताओ है अर्जेंट में कहूं को 2 रोटी चाहने पड़े तो आज को के घर 2 रोटी नहीं है, कहीं गरम ही गरम बना दे। पहले की ये मताई हरे 4 6 8 रोटी मटेली में धर देती, अपन भी आंखें मीड़ते और मटेली को दोरते का 2 3 बहन बच्चा रहते 4 6 लड़ लड़ परते रोटों को चाय के संग क्या उन्हें खाई उन्हें, हमने तो भयंकर खाई दी। अरे भाई हम सही बताएं, हम साल खान में जब घरे जाते हैं मोरी तो आज भी आदत है रे, मताई को पता है कि जो आ रहा है 1 2 दिन रुक है, सुबह 2 3 रोटी पहले धर दी तो रात में बना कर वो तो उठ के सपार 2 रोटी चाय सीखे है। हम आज भी आदत पड़ी। हाँ मताई के हाथ की 2 रोटी हम चाय की काफी में अबे अभी डुबो के खात, कब से जाए तो हम कहे मताई रोटी धरी होते दे दी तो हम कट्टू बना कर खा लें। चाय की रोटों को कमा लिया रे। अब आज के मोड़ी बड़ा तो मैंने तो रोटी बना कर नहीं धर रही, सुबह कुरकुरे खा रहा है, सुबह खुदाई कुरकुरे से धरे कहूं तन न खवा लग गई तो अब भाई दमो रेफर हो जाए। अब भाई कहीं आईसीयू में रख लिया डॉक्टर ने, अब कुरकुरे की औलाद कहां न पक्की रहे का नमूना बने फिर रहा है मोड़ी मोड़ा। आजकल भैया हरे बार कटवाए फिर रहा है, ये तरफ बार नहीं ये तरफ बार नहीं, बीच में कुत्तों के ऐसी कलगी धरे में फिर रहा है, या कौन सी फैशन आए मुर्गा कैसी कलगी हालात का हो जे औलाद को। बाप ने 5000 दे के बेटा पेंट ले आओ, मोड़ा गाओ उन्हें 5000 को पेंट लाओ और उताई दे घुटनों पे पटा लाओ, ये तो रे दाल दुरी की पटे कपड़ा पेर वो फैशन बन गओ रे। अजय में जो बड़े बड़े आदमों की औलाद तो दादा ऐसे नमूना बने फिर आते हैं यार। कहूं गांव दे हाथ में न कर जाए तो पूरे गांव के कुत्ता पीछे लग जाए भज्जा हर के। अच्छा आदमों हाई रहो रे, काय को नमूना बने फिर रहा है। बात मां की चल रही थी, मां से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, पर आज बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, अब बीबी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। खबर करो रे, जनवरी में माओ को महीना अपन 6 महीना के हुए, अपन ने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में सुवा दे, मताई गीले में सो गई रे जनवरी की ठंड में, तुमने 2 घंटा बाद बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा कर तुम्हें छाती पे धर लाए, पूरी रात वो बिस्तरा में डरी रही। और आज वह मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर मताई पानी मांगे तो तुम टेम नहीं आ, और घरवारी ने कहा आधा कराते कह दी कि थोड़ा ठंडा पीना है, इन्हें गाड़ी नकारी रे ढाबा गावले अबे ये तो रे का यार बहुत ही खराब आ जाते मुंह में, वो तो हम कछु पचाया ले अको जो कछु सब भीतर भारी के हम बाई कह दे तो हमने रुका ले रोज लाट, हम इतने कुटे मंचों पे वो तो आदमी हम मारा थे नहीं यार, ये ब्याह गद्दी की बहुत मर्यादा है ना, हमें ऐसी को कह दे तो सांप कैसी थोतरी को चढ़ दे आदमी हमारी। अरे बहु दद्दा की सेवा करो रे, मताई की सेवा करो, मनु लड़का जोनो कहा काय मताई जोनो भी आओ नहीं भाव पनो नहीं जी जाना थे रे जावार जी हमारी तो करेंगे। यही से जब मोड़ा को ब्याह होत, अब वो दूल्हा बन के दरवाजे ठाड़ो होते, जब जाते बारात लेके सुजे सूपा में भयंकर सामान धर के आऊ थे, कुछ ने काका में तो भूल गए 25 साल हो गई, जब हम अभी आ बहुत हम खबर है 17 साल के थे बब्बा रे, हमारे बब्बा करवा गए ना, हम
तो अब बाबा हो जाते अब होगा वो जो बचू ठीक है और तन तन खबर है सूपा में हो आरती पारी थी भारी तोरे बलंगे लेते मताई दूल्हा की पता है वह का कहते बजाया कहते पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लगे और बता दे ब्याह के बाद ने लग रहा है हम बहुत 10-70 बेरी से तो कोरा को चाह रहा हो संग बताओ यही से घर में आदमी टाल सा लगवा रहा हो पक्के मकानों में तो मैं नहीं लगवा रहा हो बूढ़े आदमी के गुटनिया लेके बापा जे है फिसल पर छिपकुली सी गिर सुपाट खेल खत्म न सेवा करने ने कछु यही से टाल से लगवा रहा हो जल्दी को पर रहा हो सेवा में फिर भी हमारा निवेदन है दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भगवान है वो को का नाम है चतुर्भुजी है परमात्मा कितने भांत है भगवान के चतुर्भुज जो अंदना तुम्हें असली में भगवान देखना हो कल युग में विपिन बिहारी को वचन है तरीका हम दे रहे नजर तुम्हारी होए अगर तुम्हें भगवान ने दिखा जाए एक दिन अच्छे 2 चौक पूरियो 2 पटली धरियो और अपने माँ बाप को चौक पे ठाड़े करियो 2 हाथ माँ के 2 बाप के अगर 4 हाथ को नारायण ने दिखा जाए तो हमारी गारंटी का है जो याद चतुर्भुजी परमात्मा कल युग में इनकी पूजा करो प्यारे मरवे के बाद बहुत दद्दा को पानी दियो रे चाहे बिल्कुल न दियो कोशिश जा करियो कि जिगत में उनकी आंखों से पानी न निकल पाए तुम्हारे कारण जिगत में उनकी आंख से पानी न निकल आए तुम्हारे लाने ना तर तो तुम कितना पानी देते रज्जो तुम तो मर जज्जो थे फिर बात को ठिकानो नहीं अरे का होने बाद में तो यहाँ से तमाशे मच गए तुम्हारे ते भी चलन लगो नियम जो आजकल हर गांव में 2-3 बब्बा से रहते सियाने श्री लाल भुजक्कड़ टाइप के हर गांव में रहते तो भारी खास बने रहते गांव भर के उन बिना कुछ नहीं हुए और चाहे उन गांव के बाहर मेड़ो देखो नहीं हुए मनो गांव के तुर्रम खा बे कहा कई दाऊ को बुला ले बे बते दाऊ से नाव लिख तो नहीं बन रहा दाऊ का बते एक नई नई फैशन बनी है वही वही दिन के दिन की जब पातर जाते तो 4 6 जुड़ गए कई एक रात श्री धर दे पातर पे भी तो खाता ही था तो मैं लगे लूघरा तुम्हारे कर्मों में कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर दे भी तो पीता ही थे और कछु कछु कहते हैं पब्बा धर दे भी तो डिंडू में लेता ही थे 2 पैग काय रे भाई दारू पियत पियत वो मर गओ और तुमने फिर दारू की बोतल धर दी अगले जन्म में महा दारू खोर पैदा हो जाए देखो बीतने तो सब पे है कहो हमारे घर भर के मार जाए रे हम अकेले ही बचे गारंटी नहीं है कहो मुरे पूरे घर के मार जाए हम ही बचे और को हम मर जाए घर भर के बचे रे में जय तुमरों पे घटा ले और कहूं तुम्हारे सामने कोनो परिवार को मर जाए वास्तव में तुमको चाहत हो तो ने तो राश्री धरियो ने बिड़ी ने दारू गांव के मंदिर चले जज्जो बाहर ठाणे हो जज्जो पुजारी से कज्जो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में मरग मौत भाई है सूतक लगो है हम बाहर ठाणे आज ठाकुर जी ने जो कछु भोजन करो हो एक तुलसी के पत्ता पे दूर से हमारी ओली में फेंक दे और वो तुलसी को पत्ता और वो भगवान को भोग 10वें दिना की पातर पे धर के पहुंचा दियो जहां वो जलो हुए भगवान को भक्त बन के पैदा हो जरे अगले जन्म में है तुम दारू की सिसियां धर रहे रे बीड़ी जरदा को गुटका धर रहे बनवा के तुम्हारे कर्मों में लूहरे लगे यार का के दाए हम बोल ये से खराब चीत जज्जु दद्दा हरो इत्ते में बिल्कुल न मानियो जी लाल भुजक्कड़ हरे जरूरी नहीं रे कि जोशिया ने करत रहे अपन वो कर भी नहीं गलत मतलब गलत जब रोड बना था रोड
तो एक बोर्ड लग जाता है, परिवर्तित मार्ग, ऐसा ही लिखो जाता, सोपन उते हो न कर जात। अब कहूं तुम तो ये पे अड़े बैठे रहो के हाँ हमारे पिताजी भी तई हो ट्रैक्टर निकारत थे, हमने परिवर्तित मार्ग पे जे हैं, आ तुम पटक दे ट्रैक्टर सो सारी जा पड़ा जे पेट में सो तुम मार जाओ, काज हो तो कुछ दो गड्ढा। तो अगर बोर्ड लगो है कि परिवर्तित मार्ग, परिवर्तन करो, तो अपन हो करो चल के भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजो। रूपा को वरदान दे दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। तो गोस्वामी जी कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? राम जन्म की चर्चा। के एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। अब रामायण प्रेमी ध्यान देना, जिनके यहां बच्चे नहीं होते ओखो पूरी जिंदगी लगत के हमारा एक आध बाल बच्चों हो तो। और दशरथ जी की 1,00,000 वर्ष की आयु, और 1,00,000 वर्ष की आयु में दशरथ जी को एक बेर लगो के हमारा संतान नहीं, तो जो अटपटी सी बात नहीं लग रही, जे के नहीं हो तो जिंदगी भर लगत। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा आपने एक बार क्यों लिखा? तुलसीदास जी बोले जो एक बार ऐसो आए, देखो जैसे तुम्हारे दम हुए तो गए हो जो 50 बार इतिहास है। पर जब कब चर्चा हो तुझे कई यार भज्जा हम एक बार दम हुए गए, गाय तो 50 बार हो, पर कह जाइयो कहने लगे यार एक बार दम हुए गए सो चालान कट गओ, के एक्सीडेंट हो गओ, के पर्स गिर गओ। तो जब कछु घटना घट जात है बा चीज दिमाग में बैठ जाता है, अपन को याद रहते। तो राजा दशरथ के जीवन में ऐसी कछु घटनाएं घटी कि उन घटनाओं पे गोस्वामी जी ने लिखा एक बार। एक बार कब? राजा दशरथ ने करवाया यज्ञ। वशिष्ठ ऋषि यज्ञाचार्य बने बैठे हैं और वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम है शंकर यज्ञशाला के बाहर बैठ कर रो रहा है। दशरथ जी ने कही गुरुदेव इतना अच्छा काम हो रहा है और तुम्हारा बेटा रो रहा है। वशिष्ठ जी बोले हमने बहुत समझाओ पर वो मान नहीं रहा, तुम ही समझाओ। दशरथ जी बाहर आए, बोले गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो? वो बोलो कि हम एक और रो रहे, क्या वे तो हो तुम सो हो रहा यज्ञ, सो हमारे पिताजी बने यज्ञाचार्य और कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नन्या औलाद, तो हमका जिंदगी में यज्ञाचार्य बनाने पे। दशरथ जी को छोटे बच्चा की बात हृदय में लग गई कि अगर आज एक भी हो तो जो तुनो सो बालक इतनी बड़ी बात हमसे नहीं कहे, तो शायद वो समय की चौपाई हुई कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार कबे? देवासुर संग्राम में राजा दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए। दशरथ जी बेहोश हो गए और रथ पे गिर पड़े। रथ बड़ी तेजी से जमीन पे आ रहा है। गीधराज जटायु ने देखो कि एक रथ गिरता आ रहा है। जटायु ने वो रथ अपने पंखों पे रख लो
अयोध्या के किनारे ले आए। सरजू में गए, 2 ही पंख जल में डुबोए और जो जल दशरथ के ऊपर डाला, दशरथ जी होश में आ गए। बोले हम क्षत्रिय हैं, मांगो क्या चाहते हो, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, राज धन संपदा। जटायु बोलो कि महाराज हम गीत आए, का कर है महल को, का कर है रुपन्यों को, का कर है बंगला को, जाओ हमने तुम्हारे प्राण तुम्हें दान दिए। दशरथ जी बोले हम क्षत्रिय हैं और हम किसी का कर्ज रखते नहीं हैं, मांगो क्या चाहते हो, आज जो मांगोगे दे देंगे। जटायु बोलो फिर ध्यान रखियो। दशरथ जी बोले एक बात छत्री की, हाँ ठाकुर साहब हर को काम भी है सुरेश, ये तो बहुत मुत के ठाकुर साहब बैठे, ये बैठी टोपी लगाए। एक ठाकुर साहब गए ससुराल है 10 टोन में, सारे के लड़का भाव तो गांव को ने पूछी जीजा कै साल के हो गए, कहने लगे 25 के। फिर कोई के गए ब्याह में जो उनके 10 टोन में गए थे। गांव को ने फिर पूछी कि जीजा कै साल के हो गए, कहने लगे 25 के। गांव की कहने लगे यार ये कि 10 टोन में आए थे जब 25 के, अरे यही के ब्याह में आए सो कह रहा है 25 के। कहने लगे ठाकुर आए जो कह दई माने कह दई, कब भी यहाँ है 25 के रहे हैं, एक बात कराते ऐसा काम रहता था ठाकुर साहब को, बात के धनी रहते हैं। यही सब कवियों ने लिखा है कि तारों की ओट में चंद्र छुपे ना और भानु छुपे ना, महाघन छाए से और जंग जुरे, रजपूत छुपे नहीं और दाता छुपे नहीं, मागने आए थे और चंचल नारी के नैन छुपे ना, वो कर्म छुपे ना भभूति रमाए। तुम कितना राख चढ़ा ले पर 24 घंटा में एक कर्म तो तुम ऐसो कराई दो जैसे आओ, बिल्कुल गारंटी जानी। कर्म छुपे ना भभूति रमाए। दशरथ जी ने कहा मांगो। जटायु बोलो बात के पक्के रज्जो। दशरथ जी बोले हमारे कुल को नियम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो जटायु बोलो अगर देना है तो अपना पहला पुत्र मुझे दे दो। दशरथ जी की आंखें नीची हो गई, कैसे हती ने बोला। फिर तो धक्का लगो दशरथ को कि अगर आज हमारे पास एक लौती संतान होती तो हम आज जटायु को दे देते, मनुकुल की आन बान